हमें दिखाया जाता है एक सेरेमनी हो रहा होता है और उस सेरेमनी में हीरो कैसल की ओर जा रहा होता है और उस शहर में जो लोग रहते हैं वो उस हीरो को स्वागत कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो बच्चे उस हीरो को देखने के लिए वहां पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि एक नकाब पहना हुआ इंसान उस कैसल की ओर जा रहा है दूसरे रास्ते से। इसे देखकर वो लोग कहते हैं इस बंदे को तो देखकर लगता है ये डार्क मैज है, और उस लड़की का बड़ा भाई कहता है हाँ ये एक डार्क मैज भी है और ऊपर से ये कर्सेस भी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की उस सेरेमनी को देख रहा होता है और तभी वो नकाब पहना हुआ इंसान उस लड़के के सामने चला आता है और उसने जो बैग लाया है अपने कंधे में उस बैग को खोल देता है और उस बैग के अंदर से एक सर निकलता है, एक मॉन्स्टर का सर। और वो बंदा कहता है तो मैंने लास्ट इसगट का सर भी तुम्हारे सामने लेकर आ चुका हूँ, तो मुझे अब आज़ाद कर दो, मुझे मेरे दुनिया में वापस भेज दो। इसे सुनकर वो लड़की कहती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन वो बंदा कहता है तुम्हारा शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरे शहर में भेज दो। इसे सुनकर वो लड़की कहती है तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो वादा किया था मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगी। मिनोल्ट नहीं, मैं तुम्हें मिनोल्ट नहीं कहूँगी, क्या मैं तुम्हारा असली नाम कह सकती हूँ कि मिनजुन? बात को सुनकर मिनजुन कहता है तुम्हें जो चाहिए वो कहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे शहर में, मुझे बस मेरे दुनिया में वापस भेज दो। सुनकर वो लड़की कहती है अच्छा मिनजुन, मैं तुम्हें जो कहते हो या फिर मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुम्हें डार्क मैज का, क्या तुम उसके लिए मेरे से नाराज़ हो? मैं तुम्हें अच्छे से ये बात कह दूं कि मैंने तुम्हें गुस्से में आकर ये नौकरी नहीं दी थी, मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए ये नौकरी दी थी। इसे सुनकर मिनजुन कहता है अच्छा तुम्हें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरे दुनिया में भेज दो। इसे सुनकर वो लड़की कहती है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ तुम इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में क्यों जाना चाहते हो? इस दुनिया में पावर है, तुम्हें सब कुछ मिलता है जो तुम्हें चाहिए होता है, तुम अपने पावर की मदद से इस दुनिया पर रूल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे उस दुनिया में तुम अपने पैसों के दाम पर, और तुम्हारे पास उस दुनिया में ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो तुम कैसे रूल करोगे उस दुनिया में? इस बात को सुनकर मिनजुन कहता है देखो बात रूल करने की नहीं है, अगर रूल करना होता तो मैं मेरे पावर को लेकर ही जाता इस दुनिया से, मैं रूल करना नहीं चाहता, मैं बस मेरा नॉर्मल ज़िंदगी चाहता हूँ, मैं बस जैसे जिया करता था वैसा चाहता हूँ, इसी कारण ही मैं मेरे अपने शहर में जाना चाहता हूँ, तुम मुझे यहाँ पर कैसे दे सकती हो? और तभी मिनजुन अपने उस दुनिया के खाने का नाम लेता है। इस नाम को सुनकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता। इसे देखकर मिनजुन कहता है देखा मैंने जो तुम्हें एक डिश का नाम कहा, तुम तो डिश को ही नहीं जानते, तुमने कभी ना उस देश को देखा ना उसका नाम सुना, तो तुम यहाँ पर तो उसे लेकर ही नहीं आ सकते, इसी के कारण मुझे जल्दी से अपने घर पे भेज दो, अपना प्रॉमिस को निभाओ। और इसे सुनकर वो लड़की कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपनी प्रॉमिस को पूरा करती हूँ। और इसे कहकर वो अपने टेलीपोर्टेशन रूम के अंदर उसे यानी मिनजुन को ले जाता है, जिस रूम के मदद से यानी जिस मैजिक के मदद से हमारा मिनजुन उस दुनिया में यानी अपने रियल दुनिया में जाएगा। लेकिन तभी वो लड़की कहती है तुम तो सब सोच समझ कर रहे हो ना, वापस अपने आप पर इल्ज़ाम मत लगाना। और इसे सुनकर वो हीरो कहता है मैं सब कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से वापस भेज दो। तभी वो उस फॉर्मेशन को ऑन कर लेती है, इससे हमारा हीरो टेलीपोर्ट होने लग जाता है, लेकिन तभी वो लड़की उससे दूर जाने लग जाती है। और इसे देखकर हमारा जो मिनजुन है वो अपने डार्क मैजिक के यूज़ करते हैं वो इस लड़की को गला पकड़ लेती है। और तभी मिनजुन कहता है तुमने मुझे बहुत सताया है, अब मेरे हालत का तुमसे बदला लूँगा। और उसको अपने मैजिक के मदद से उसके गले को दबा रहा होता है। इसे देखकर वो लड़की कहती है तुम ज़्यादा क्रेजी मत बनो, तुम गलती नहीं कर सकते, अगर तुमने यहाँ पर गलती की तो तुम टेलीपोर्ट नहीं हो पाओगे और तुम मर जाओगे, तो तुम यहाँ पर कोई गलती ना करो। इसे सुनकर मिनजुन कहता है अच्छा फ़र्क किसे पड़ता है, मैं तो तुम्हें अब दर्द देके ही रहूँगा। और हमारा मिनजुन जो होता है उसे दर्द दे ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा मिनजुन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसे देखकर वो लड़की कहती है क्या ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो अपना जो रिस्ट्रिक्शन है उसे नहीं तोड़ा था, यानी उसने फॉर्मेशन में बीच में ही उसने मेरे ऊपर अटैक किया था, तो वो तो ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने कैसे हो गया? और इसे देखकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है वो अपने शहर में आ चुका है और अपने रूम में ही टेलीपोर्ट हुआ है। और जब वो टेलीपोर्ट होता है तब वो कहता है उस लड़की ने सही कहा था, मेरा पूरा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे लगा ही था मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला था, लेकिन मेरे पे विश्वास था कि मैं अपनी ताकत की मदद से अब टेलीपोर्ट
हो ही सकता हूँ और मैं उस लड़की को सज़ा देकर आ पाया, ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की एक बात है। लेकिन तभी मिनजुन जो होता है वो अपने मोबाइल को देखता है। वो अपने मोबाइल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा जो मिनजुन होता है वो इस गेम के अंदर था और इसे देखकर हमारा मिनजुन कहता है फाइनली मैं बैक आ गया, मैं तो अब इंजॉय करूँगा। और तभी सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कुछ आर्मी ऑफिसर एक जगह जा रहे होते हैं, यानी एक जगह वो लोग कुछ करने के लिए आए हैं और उनके हाथों में हथियार भी होते हैं। और तभी हम हमारे हीरो को भी देखते हैं, यानी मिनजुन को देखते हैं। मिनजुन कहता है मेरे को यहाँ आए हुए 2 साल हो चुके हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ खास नहीं हुआ और थैंक्स टू माय फ़ोन, ये मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा घटिया है, ये मेरा फ़ोन अच्छे से काम नहीं करता। वो अपने फ़ोन को ज़्यादा घुमा रहा होता है और तभी एक आर्मी ऑफिसर कहता है यंग मैन उस मॉन्स्टर से बच के। और हम देखते हैं हमारे हीरो के ऊपर एक भेड़िया अटैक कर देता है, लेकिन तभी हमारा हीरो अपने हाथों की मदद से उस भेड़िया को नीचे दबा देता है। और इस चीज़ को देखकर वहाँ के सारे आर्मी ऑफिसर हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन ये सब कैसे कर सकते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन तो छोड़ो, हम जो आर्मी ऑफिसर है हमें जो स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है वो इस बंदे तो कभी नहीं किया होगा, लेकिन हमें जो किया जाता है हम भी इस मॉन्स्टर को एक हाथों की मदद से नहीं मार सकते, नहीं हरा सकते। तो ये बंदा आखिर कौन होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है एक इंसान। और तभी हम देखते हैं मिनजुन कहता है मिस्टर क्या मैं आपकी जीप में बैठ सकता हूँ। और इसे सुनकर वो आर्मी ऑफिसर पहले ना कहने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग लास्ट में आकर हाँ कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं वो लोग जीप में एक जगह जा रहे होते हैं और एक आर्मी ऑफिसर मिनजुन से कहता है तुम्हें ये सब रोड में नहीं करना चाहिए था, आम पब्लिक में, नहीं तो पुलिस ऑफिसर अगर तुम्हें देखते तो वो लोग तुम्हें जेल के अंदर बंद कर देते। इसे सुनकर मिनजुन कहता है अच्छा छोड़ो इस बात को, असल में कोरिया में आखिर हो क्या रहा है। और इस बात को सुनकर वो ऑफिसर हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता। और इस बात को सुनकर कहता है हाँ, नहीं मुझे नहीं पता, असल में मैं बाहर के देशों में रह रहा था तो इसी कारण मुझे कोरिया के बारे में अच्छे से नहीं पता। क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर कोरिया में हो क्या रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और तभी वो आर्मी ऑफिसर मिनजुन से कहता है 2 साल पहले गेम में जो होता है ना डंजन, रियल लाइफ में डंजन अपीयर होने लगे और उस डंजन में से मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे और वो इंसानों के लिए खतरा था। लेकिन तभी अवेकनर्स यानी अवेकनर्स होने लगे, यानी सुपर ह्यूमन जिसे कहते हैं, उनके पास कुछ एबिलिटी होते हैं। और जो लोग सुपर ह्यूमन्स होते हैं या फिर जो लोग कह सकते हो जिसके पास शक्ति होता है वो लोग हंटर्स कॉर्प्स को ज्वाइन करता है, यानी कह सकते हो कि आर्मी ऑफिसर या आर्मी ग्रुप ही है, यानी आर्मी ऑफिसर का दूसरा ब्रांच है। समझ आया ना तुम्हें। और इस सारे बात को सुनकर हीरो के यानी मिनजुन के दिमाग में कुछ नहीं आता है। मिनजुन कहता है ये तो एकदम गेम की तरह हो रहा है, चलो मैं इस गेम के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ क्या आखिर क्या हो रहा है, सारे मॉन्स्टर अब रियल लाइफ में क्यों आ रहे हैं। और जब हीरो यानी मिनजुन उस गेम के अंदर ढुकने की कोशिश करता है लेकिन नेटवर्क के कारण वो उस गेम के अंदर जा नहीं पाता। इसके कारण वो मिनजुन उस नेटवर्क को गाली देते हुए कहता है बकवास नेट, ये बकवास नेट के कारण मैं गेम के अंदर नहीं जा पा रहा है, इसका सर्वर कह रहा है इसका सर्वर कनेक्शन टूट चुका है, ये कह रहा है। असल में मुझे नहीं लगता अब मैं इस गेम के अंदर जा सकता हूँ। और इस चीज़ को देखकर वो आर्मी ऑफिसर मन में कह रहा होता है ये बंदा तो मुझे देखकर संकी लग रहा है, लेकिन ये बंदे को मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है कि ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने एक हाथों की मदद से एक मॉन्स्टर को कितना ज़्यादा आसानी से मार पाया। बल्कि हम 5 ऑफिसर एक मॉन्स्टर को संभाल नहीं पा रहे थे और बीच में से ये अकेला आकर उस मॉन्स्टर को संभाल दिया और मर भी दिया। ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि इस बंदे के साथ मुझे अच्छे से बात करना चाहिए। और तभी मिनजुन कहता है हे क्या तुम्हें पता है कि गेम का जो सर्वर होता है यानी सारे गेम का सर्वर क्यों काम नहीं कर रहा है, यानी कनेक्शन क्यों लॉस हो रहा है। इस बात को सुनकर ऑफिसर कहता है शायद ये डंजन के लिए होगा, डंजन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। और जब 2 साल पहले जो डंजन अपीयर हुआ था यानी पहला डंजन, उस डंजन में तो बहुत ही बड़ा डंजन था, यानी पहले छोटा था, मिड रेंज डंजन था, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और बड़ा होकर उसके अंदर से बहुत ही मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे और उस मॉन्स्टर ने धरती पर बहुत यानी कोरिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी। और इन सभी चीज़ को हैंडल करने के लिए मिलिट्री को मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन मिलिट्री ने अच्छे से तो सब कुछ सिचुएशन को हैंडल नहीं किया, लेकिन जो हो सकता था मिलिट्री से, मिलिट्री ने वो सब किया। और इस बात को सुनकर मिनजुन कहता है वो अच्छा
तो ये सब हो रहा था मेरे जाने के बाद। लेकिन तभी वो मिलिट्री ऑफिसर कहता है अच्छी बात है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर रहे हो। इस बात को सुनकर हमारा मिंजुन कहता है क्या आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं कैसे इस मिलिट्री को ज्वाइन करूँ, मैं ज्वाइन नहीं करने वाला। और इस बात को सुनकर ऑफिसर कहता है नहीं तुम ज्वाइन करने वाले हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में मेरे जो हायर हस्प है उनको कह दिया है और तुम्हारे ताकत के बारे में कह दिया है, और वो तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहते हैं। यानी तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे वहाँ पे और तुम्हारा जैसा और भी लोगों का टेस्ट लिया जाएगा तुम्हारे साथ। और इस बात को सुनकर मिंजुन हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हमारे मिंजुन को मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि 2 दिन बाद उसे इस जगह आना पड़ेगा, इस जगह मिलिट्री का टेस्ट होने वाला है ज्वाइन का। और इस सब देखकर हमारा मिंजुन हैरान हो जाता है और उस बंदे पर भौंकने लग जाता है कि तुमने आखिर यार क्या कर दिया, मैंने क्या तुम्हें कहा था मैं मिलिट्री ज्वाइन होना चाहता हूँ, तुमने तो मेरा जीवन ही लाइफ ही बर्बाद कर दिया। और ऑफिसर और कहता है कि तुम्हें 5 सालों तक मिलिट्री के अंडर में रहना पड़ेगा, मिलिट्री का हर बात मानना पड़ेगा, मिलिट्री जो कहेगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, उसके बाद तुम एक ऑफिसर होगे। और तुम अगर और भी अच्छे से काम करोगे तो तुम हायर अप यानी ऊपर, तुम्हारा और भी ऊपर प्रमोशन होगा और तुम सबसे ऊपर चलो जाओगे। और मैंने तुम्हारा एबिलिटी देखा है, तुम्हारे एबिलिटी से तुम बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। लेकिन हमारा हीरो ये सब बात ख्याल नहीं कर रहा होता। हमारा हीरो कहता है मैं बस मिलिट्री से आज़ाद होना चाहता हूँ। और 5 साल मुझे अच्छे से याद है, जब मैं उस दुनिया में था तब इस गार्ड को मारने के लिए मेरे पास क्या क्या ट्रेनिंग करवाना पड़ता था, और मैं दोबारा से ये सब ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। और मेरा जो पहला क्या ताकत है यानी डार्क मैच का, मेरा डार्क मैच की ताकत भी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, मैं तो मेरे स्ट्रेंथ का ताकत को यूज़ कर पा रहा हूँ, मेरे पास मेरा आगे का शक्ति नहीं है, मुझे जैसे भी करके मेरा पहला शक्ति को रिकवर करना ही पड़ेगा। और सीन शुरू होता है और हम देखते हैं हमारा हीरो जो होता है कैफ़े में होता है, और वो कैफ़े में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, गेम खेल रहा होता है, उस लड़के वाले वेटर से अपना खाना का ऑर्डर भी कर रहा होता है और उस तरीके से बहुत ही अच्छा सा बिहेवियर भी कर रहा होता है। और इस चीज़ को देखकर सारे लोग हैरान भी हो जाते हैं, क्योंकि मिंजुन ऐसा बिहेवियर कर रहा है कि मिंजुन यहाँ पर पहली बार आया है जैसा बिहेवियर कर रहा है। इस बिहेवियर को देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी मिंजुन कहता है मेरे पास मेरा पिछले जीवन का शक्ति नहीं है, अगर मेरे पास मेरा वो शक्ति होता तो यहाँ पर यानी धरती पर एक भी मॉन्स्टर ना होता, मैं मेरे अकेला ही सारे मॉन्स्टर को मिटा देता, डेमन किंग हो या फिर जो कुछ भी हो मैं सबको मिटा देता। लेकिन मेरे पास मेरे पिछले जीवन का कोई भी पावर नहीं है, मेरे पास बस मेरा स्ट्रेंथ है, मेरे स्ट्रेंथ की मदद से मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो जबकि मैं कल मिलिट्री टेस्ट देने वाला हूँ, मुझे तो कोई और टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सारे ट्रेनिंग को आसानी से पास कर लूँगा। और मुझे लगता है कि मुझे ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, यानी मिलिट्री में जॉइन होना चाहिए, मुझे इससे थोड़ा फ़ायदा तो हो ही सकता है। मास्टर के बारे में मुझे और भी कुछ पता चल सकता है, इससे मेरा ही फ़ायदा होगा। ये सब बातें सुनकर हीरो पागली की तरह हंस रहा होता है, और इस चीज़ को देखकर उस कैफ़े के सारे लोग हीरो को ही देख रहे होते हैं। और हमें अगले दिन का दिन दिखाया जाता है, इंजुन जिस जगह टेस्ट होने वाला है उस जगह जा चुका है, उस जगह को अच्छे से देखते हुए कहता है हाँ ये जगह पर ही टेस्ट होने वाला है, देखकर तो ये जगह नॉर्मल सही लग रहा है, आम सही लग रहा है। और उसके तरह वहाँ पर जो मिलिट्री ज्वाइन करने वाले लोग हैं यानी टेस्ट देने वाले लोग हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और तभी माइक के मदद से वहाँ के जो कमांडर होते हैं वो सारे जो लोग इस टेस्ट को देने वाला है सारे लोगों को बुलाता है एक जगह, और एक मिलिट्री ऑफिसर कुछ भाषण झड़ता है कि आपको ऐसे टेस्ट देना पड़ेगा, वैसे टेस्ट देना पड़ेगा। मैं ये सब बातें ट्रांसलेट करना कोई ज़रूरी नहीं समझती, इतना याद रखना कि ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और वो मिलिट्री ऑफिसर एक और भी करे होते हैं, एक आर्मी ऑफिसर वो होता है जो अपनी ज़िंदगी को बाजी रखते हुए दूसरों की जान को बचाता है, इसे ही कहता है एक आर्मी ऑफिसर। अगर तुम लोग भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो तो अपने हाथ को ऊपर करो और टेस्ट को ज्वाइन करो। इस बात को सुनकर मिंजुन मन में कह रहा होता है ये जो इंस्ट्रक्टर है ये वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे पिछले ज़िंदगी के इंस्ट्रक्टर तो बहुत ही ज़्यादा खरूस था, बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर ही था, वो बंदा तो उससे लाखों गुना अच्छा है। और उस बंदे का बात सुन गए नहीं, उस इंस्ट्रक्टर की बात सुन गए, कोई भी अपना हाथ ऊपर नहीं उठाता। तभी हमारा जो मिंजुन है वो अपना हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है मैं इस टेस्ट को ज्वाइन करने वाला हूँ, और अपने नीचे को पुश करते हुए एक जंप करता है और उसका नीचे का जो रोड होती है वो टूट जाता है। और वो मिंजुन जो होता है मिंजुन स्टेज में चला जाता है और मिंजुन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि उसका नाम है किम
मिनजून और वो एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। और तभी सीन शुरू होता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है। हीरो एक केब यानी मिनजून एक केब में होता है और वहाँ पर बहुत ही सारे स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं और हमारा मिनजून जो होता है वो अपने स्ट्रेंथ की मदद से यानी अपना जो एबिलिटी है, इसके बाद जो स्किल है मैजिक का, वो यूज़ ना करते हुए अपना जो असली स्ट्रेंथ है उसके मदद से उसके गुफा के जो सारे स्पाइडर होते हैं सारे स्पाइडर मॉन्स्टर को मार चुका है। और तभी उसके सामने स्पाइडर का क्वीन आता है और हमारा मिनजून कहता है अच्छा तुम भी आ चुके हो तो चलो मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें एक ही पंच में हरा दूंगा। शायद हमारा मिनजून अपने आप को वन पंच मैन समझ रहा है, गाइस जस्ट किडिंग। तो फिर हमारा हीरो उस स्पाइडर मॉन्स्टर को अपने एक ही पंच से उस स्पाइडर के क्वीन को भी मार देता है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि हमारे मिनजून के पास अभी कितना ज़्यादा ताकत है। हाँ उसके पास मैजिक एबिलिटी तो नहीं है, उसका मैजिक एबिलिटी सारा जा चुका है, लेकिन वो वापस ला सकता है अपने स्किल के मदद से और उसके बाद उसका पुराना स्ट्रेंथ भी है, तो उसको किसी चीज़ से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं हमारा जो मिनजून होता है वो एक बड़े आर्मी ऑफिसर के रूम में होता है यानी ऑफिस में होता है। वो बड़ा आर्मी ऑफिसर कहते हैं अच्छा है कि अभी भी इस जनरेशन के बच्चे आर्मी यानी मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरे लिए यानी ये मिलिट्री के लिए बहुत ही फख्र की बात है। तो बच्चे क्या तुम्हारा कोई स्पेशल मोटिव है इस कोड को यानी मिलिट्री को ज्वाइन करने का? और हमारा हीरो डायरेक्टली कहता है हाँ मेरा एक स्पेशल मोटिव है क्योंकि मैं इस डंजन में बिजनेस करना चाहता हूँ। असल में हमारा हीरो मन में कहता है कि मैं मेरे पुराने ताकत को रिस्टोर करना चाहता हूँ, मैं मेरे पुराने स्ट्रेंथ को वापस लाना चाहता हूँ और इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि किसी भी आम ह्यूमन को नॉर्मल पर्सन को डंजन के अंदर घुसने नहीं देता, बस बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर ही जा सकते हैं और छोटे छोटे जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो ग्रुप बना के जा सकते हैं। इसी कारण नॉर्मल पर्सन तो डंजन में घुस ही नहीं सकते। तो मैं मेरा शक्ति वापस में रिकवर नहीं कर सकता मॉन्स्टर को बिना ना मारे, इसके कारण ही मुझे आर्मी ऑफिसर को यानी मिलिट्री को ज्वाइन करना पड़ रहा है। ये तुम कह सकते हो एक बिजनेस की जैसा ही है। लेकिन वो जो आर्मी ऑफिसर रहता है वो कुछ और ही समझता है, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और हमारा जो मिनजून है वो मन में कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा और मैंने ऐसा क्या मजे की बात कर दिया कि ये बंदा जोकर की तरह हंस रहा है। सीन शुरू होता है और हम देखते हैं हमारे मिनजून के साथ एक ऑफिसर होता है और वो ऑफिसर उसे मिलिट्री की बिल्डिंग में लेकर आ चुका है और वो ऑफिसर हमारे मिनजून के एक रूम में लेकर आ चुका है जिस रूम में हमारे हीरो का पावर को मापा जाएगा। वो मिलिट्री ऑफिसर हीरो को कहता है तुम्हें इस ट्रेस स्टोन पर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली से एक पंच करना पड़ेगा या फिर तुम जो भी करो एक अटैक करना पड़ेगा और ये रेड स्टोन जितना ज़्यादा तुम्हारा पावर को मापेगा वो उतना ज़्यादा कैलकुलेट करके हमें बताएगा और हमें पता चलेगा कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो। और वो बंदा मन में भी कर रहा होता है कि मुझे नहीं लगता ये बंदा खास है, ये बंदा तो नॉर्मल पर्सन की जैसा ही है, मुझे नहीं लगता ये आम पर्सन ही है। लेकिन तभी हमारा जो हीरो है मिनजून कहता है अच्छा तो ये मेरे लिए तो आम से ही बात है और उस बंदे को सारी बात को ना सुनकर उस स्टोन को ऊपर पंच करने के लिए चला जाता है। और ऊपर से वो बड़ा आर्मी ऑफिसर भी देख रहा होता है और उसके साथ एक औरत भी होती है यानी औरत भी मिलिट्री ऑफिसर ही होती है लेकिन वो एक वोमेन ऑफिसर होती है और वो लोग मिनजून को अच्छे से देख रहे होते हैं और मिनजून तभी तैयार होकर मन में कह रहा होता है चलो इन सभी को थोड़ा हैरान कर देता है। और तभी हमारा मिनजून अपने 10% स्ट्रेंथ के पावर को लेकर उस स्टोन पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो स्टोन एकदम चकनाचूर हो जाता है और इस चीज़ को देखकर वहाँ के सारे लोग तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारा मिनजून का जो इंस्ट्रक्टर है उसका मुख तो हा हो जाता है यानी बहुत ही हैरान हो गया वो आ हो जाता है और वो इंस्ट्रक्टर के मन में कह रहा होता है ये किस तरह का मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और सीन शुरू होता है और हम देखते हैं वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो इंस्ट्रक्टर नहीं होता, वो हमारे हीरो जैसे ही एक नया आर्मी ऑफिसर होता है जो ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो हमारे मिनजून से 1 महीना सीनियर है। इसी कारण वो हमारे मिनजून का टेस्ट ले रहा था, इंस्ट्रक्टर बना था उस जगह, लेकिन वो अभी हमारे मिनजून के साथ ही टेस्ट दे रहा है। और हमारा मिनजून जो और वो जो होता है और उसके साथ और भी काफ़ी सारे ऑफिसर होते हैं यानी जो टेस्ट दे रहे हैं वो लोग भी होते हैं और वो लोग पहाड़ को चढ़ रहे होते हैं यानी दौड़ लगा रहे होते हैं, रेस कर रहे होते हैं पहाड़ में और उनके पैर में 10-20 केजी के कुछ बैग जैसा यानी उस बैग के अंदर लोहा होगा शायद, वो उनके पाँव में लगाए रखे हैं और वो लोग उसके साथ ही दौड़ रहे होते हैं यानी पहाड़ को चढ़ रहे होते हैं।
और उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है, इस बार असली वाला इंस्ट्रक्टर होता है, और उन लोगों की स्पीड को देख रहे होते हैं। और ये जो ट्रेनिंग होता है, ये ट्रेनिंग उसके पैरों की स्पीड को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग हो रहा होता है। और हम देखते हैं उन सभी में से जो हमारा मिंजुन है वो बहुत ही आसानी से दौड़ रहा होता है, बहुत ही ईजीली से दौड़ रहा होता है। और इस चीज़ को देखकर वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे हीरो से बहुत ही ज़्यादा यानी मिंजुन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। और वो जो पहले वाला बंदा था जो हमारे हीरो का यानी मिंजुन का पहला इंस्ट्रक्टर बना था, वो हमारे हीरो का यानी मिंजुन के कारनामों को देखकर हैरान हो रहा होता है। और मिंजुन कहता है ये ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये ट्रेनिंग तो उसकी ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं, ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मुझे लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं और भी ज़्यादा दौड़ सकता हूँ। और सीन पास्ट में जाता है और हमारा मिंजुन कहता है ये लोग जो है ये लोग बहुत ही अच्छा खाना खिलाते हैं मुझे, और ये लोग बहुत ही अच्छे पढ़ाते भी है, और और मुझे अभी और भी ज़्यादा भूख लगी है, तो जल्दी से इस टेस्ट को पूरा करते हैं और जल्दी से खाना खाने चलते हैं। और इस बात को सोचकर हमारा हीरो और भी ज़्यादा जोर से दौड़ रहा होता है, और इसको देखकर तो वहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और तभी सीन शुरू होता है और हम देखते हैं उसका इंस्ट्रक्टर कुछ पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिंजुन आ जाता है। और मिंजुन आकर अपने इंस्ट्रक्टर के साथ मजाक करने लग जाता है। मिंजुन अपने इंस्ट्रक्टर से कहता है देखिए मैंने 1 घंटे का टेस्ट आधा घंटे में पार कर लिया, तो मैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ, देखला तो मेरे को कुछ ट्रीट दीजिए, मेरे को कोई पास दीजिए जिससे मैं इस्तेमाल कर सकूँ, मेरे को आपके तरफ से एक पास चाहिए। और इसे सुनकर उसका इंस्ट्रक्टर कुछ खाते में लिख कर देता है, यानी एक कागज़ में लिख कर देता है और मिंजुन को दे देता है। मिंजुन इस पास को देखकर कहता है ओ ये तो मेरे खाने का बासी है, मेरे काम पे आएगा। और तब उसके इंस्ट्रक्टर मन में कहता है कि नहीं कि मिंजुन तुमने आधे घंटे में नहीं यानी 30 मिनट में नहीं, तुमने 21 मिनट यानी 21 मिनट्स में ये टेस्ट पास कर लिया है। तुम बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो, तुम इतना दौड़ने के बाद भी अभी एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तुम्हारा स्ट्रेंथ भी तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारा बहुत है। मिंजुन मैं तुम्हें अच्छे से देख रहा हूँ। और तभी सीन शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है उसका पहले वाला इंस्ट्रक्टर कहता है मेरा तो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है मेरा तो बस स्टेमिना में 1% इंक्रीज हुआ है। और इसे देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ के सारे लोग कहते हैं मेरा भी सेम है। और हमारा जो मिंजुन है वो हैरान होते हुए कहता है अगर वो इंस्ट्रक्टर यानी मेरे पिछले लाइफ में वो इंस्ट्रक्टर ना होता तो मैं भी इन लोगों जैसे ही करता। वो इंस्ट्रक्टर था क्या? वो इंस्ट्रक्टर अगर मैं डेली 10 सभी चीज़ों में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, सभी एजिलिटी सभी चीज़ों में अगर डेली करके 10 स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पीटते। इसी कारण मुझे रोज़ 10 करके सारे एबिलिटी को बढ़ाना पड़ता। लेकिन छोड़ो उस बात को, अब उस बात को याद करने के बाद तो मुझे बस दुखी होगा, तो इस बात को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी वहाँ के जो टीममेट होते हैं वो हमारे मिंजुन की तारीफ़ करने लग जाते हैं। कोई कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, और कोई कहता है कि मिंजुन तुम बहुत ज़्यादा इनविंसिबल हो और तुम बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो। इतनी सारे बात को सुनकर हमारा मिंजुन मन में कहता है मेरे पिछले लाइफ में मुझे कोई भाव नहीं देता था, मेरे साथ कोई बात नहीं करता था क्योंकि मैं डार्क मैच था। लेकिन मेरे इस ज़िंदगी में मेरे बहुत सारे साथी है, और इस ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत लोग बात भी करने को आते हैं। उस ज़िंदगी से तो इस ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेटर है मेरी। और तभी हम देखते हैं हमारा मिंजुन का जो रेगुलर शेड्यूल है रेगुलर की तरह ही जा रहा होता है, यानी सब कुछ शेड्यूल में जा रहा होता है। एक दिन होता है कि उसके सारे टीममेट थक जाते हैं और हमारे मिंजुन से पानी मांगते हैं। और हमारा मिंजुन एक यानी पक्षी होता है ना, जो पक्षी अपने बेटों को जैसे यानी अपने छोटे छोटे बेटों को जैसे पानी खिलाती है, हमारा मिंजुन भी अपने टीममेट्स को वैसे ही पानी पिला रहा होता है। और तभी हम देखते हैं एक कमांडर स्टेज में उठता है और वो कहता है सोल्जर्स मेरी बात अच्छे से सुनो, तुम लोगों का जो ट्रेनिंग है अच्छे से नहीं हो रहा, बस ट्रेनिंग पे दौड़ लगाते हो, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, लेकिन इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरा हाई कमांडर ने मुझे ये कहा है कि तुम लोगों को डंजन में भेजना चाहिए, लेकिन तुम लोग टेंशन ना करो, मैं तुम्हें डायरेक्ट डंजन में नहीं भेजूंगा, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस डंजन में भेजूंगा। मेरा मतलब है कि एक डंजन होगा जो पूरा खाली होगा और उसमें हमारे पेट जो हमने जो इस मॉन्स्टर को पाल के रखा है उन मॉन्स्टर को छोड़ देंगे। वो मॉन्स्टर तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा तो नुकसान पहुंचाएंगे ही। इसके कारण तुम्हें उस मॉन्स्टर को डिफेंड करना पड़ेगा, उस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। तो बोलो कौन कौन मेरी बात से सहमत है? मैं सही हूँ ना? इस बात को सुनकर वहाँ के कोई लोग भी उसका मनन के सहमत नहीं होता, और वहाँ के कोई लोग भी अपना हाथ ऊपर नहीं उठाता। इस बात को देखकर वो कमांडर कहता है ए मेरी बात को अच्छे से सुनो ना, मैं तुम लोगों के लिए अच्छे ही कर रहा हूँ, तो मैं जो कहता हूँ वही करना पड़ेगा तुम लोगों को। इस बात को सुनकर वहाँ के सारे सोल्जर्स निराश हो जाते हैं।
लेकिन हम देखते हैं वो बड़ा ऑफिसर नहीं मानता। ऑफिसर तो सोल्जर को डंजन में भेज कर ही रखेगा। इसी कारण वो सभी तैयारी कर रहा होता है, यानी डंजन खाली डंजन में अपने पालतू मास्टर को छोड़ देता है। और जो सोल्जर के इंस्ट्रक्टर होता है, यानी आर्मी ऑफिसर के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो लोग उसे सूट दे रहा होता है, यानी बचने के लिए जो सेफ्टी सूट है ना, उन लोगों को वो दे देता है। लेकिन ये बड़े डी रैंक का है और वहाँ के जो सोल्जर होते हैं वो सूट को पहन लेता है। और पहला जो टीम होगा, यानी पहला जो स्क्वाड होगा, वो हमारे मिनजुन का स्क्वाड होगा। और एक स्क्वाड में 4 ही मेंबर होंगे और वहाँ के सारे लोग, यानी 4 लोग अपने अपने सूट को पहन चुके हैं। लेकिन हमारे मिनजुन का जो दोस्त लोग होते हैं, यानी टीममेट होते हैं, वो लोग उस सूट को पहनकर अच्छे से हट नहीं पा रहे होते, यानी चल नहीं पा रहे होते। लेकिन हम हमारे मिनजुन को देखते हैं, हमारा मिनजुन तो आसानी से चल फिर रहा होता है। वो उस सूट में एकदम फिट होता है और अपने टीममेट को भी ये दिखाता है। और उसके टीममेट ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और तभी वहाँ पर आ जाता है वो बड़ा ऑफिसर। और बड़ा ऑफिसर वहाँ पर आकर कहता है, तो सोल्जर्स, मैंने जो कहा है वो करो, इस डंजन के अंदर घुस जाओ। और मैंने जो मॉन्स्टर छेड़े हैं वो मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तुम्हें उस मॉन्स्टर को डिफेंड करना पड़ेगा और उस मॉन्स्टर से जीतना पड़ेगा। इस बात को सुनकर सारे सोल्जर उस बड़े ऑफिसर के मुंह में हाँ मिलाते हैं और सारे लोग, यानी हमारे हीरो के स्क्वाड उस डंजन के अंदर चला जाता है। और उस डंजन के अंदर पहले से ही उन दोनों का, यानी उस स्क्वाड का इंस्ट्रक्टर होता है और वो इंस्ट्रक्टर छुपाते हुए उन लोगों को देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उन मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर हमारे मिनजुन पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मिनजुन उस मॉन्स्टर को बस एक ही पंच करता है और हमारा हीरो वन पंच की तरह उस मॉन्स्टर को हरा देता है, यानी वो मॉन्स्टर को मार देता है। और तभी दूसरा एक मॉन्स्टर उसके और टीममेट के ऊपर अटैक कर देता है और उसका टीममेट उस मॉन्स्टर को डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी मिनजुन वहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को किक करता है और दूर फेंक देता है और उस मॉन्स्टर को, यानी उस बंदे को भी उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। इन सारे चीज़ों को देखकर तो वहाँ से जो दो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा हीरो इतने आसानी से उन 2 मॉन्स्टर को हरा पाएगा। और तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के 2 टीममेट्स पर एक मॉन्स्टर रख कर दिया है, लेकिन हमारे हीरो के 2 टीममेट्स उसे अच्छे से संभाल रहे हैं। और हमारा हीरो भी उस दोनों को इंस्ट्रक्ट, यानी समझा रहा है कि कैसे कैसे इस मॉन्स्टर को मारना है या फिर कैसे इन मॉन्स्टर को संभालना है। और इस चीज़ को देखकर वो इंस्ट्रक्टर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इंस्ट्रक्टर अपने आप से, यानी दोनों से ही कह रहे होते हैं, ये बच्चा, यानी ये तो नया नया है, ये तो ज़्यादा समझ कैसे पा रहा है और दूसरों को समझा भी रहा है। और तभी वो लोग उस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। और हम देखते हैं ये सब देखने के बाद वो दोनों इंस्ट्रक्टर उनके सामने बाहर आ जाते हैं और वो स्क्वाड अपने 2 इंस्ट्रक्टर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी वो 2 इंस्ट्रक्टर और स्क्वाड आगे बढ़ रहे होते हैं और हमारा जो मिनजुन अपनी तारीफ कर रहा होता है कि उसने 2 मॉन्स्टर को आसानी से हरा दिया और उसने अपने साथियों की भी मदद की है। ये सब वो 2 इंस्ट्रक्टर को कह रहा होता है और 2 इंस्ट्रक्टर कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ हम समझ गए। लेकिन हम देखते हैं उस डंजन में से ही एक और डंजन अपीयर हुआ है और इस चीज़ को देखकर वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो जो ऑफिसर होता है वो अपने हायर अप्स को कह देता है कि डंजन के अंदर ही एक और डंजन अपीयर हुआ है, लेकिन सिंगल होने के कारण, ही खराब होने के कारण ये बात उसका है वह उसके पास पहुंच नहीं पाती। और इस बात को देखकर वो दोनों लोग ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और 2 लोग ही अपने आप को, यानी दोनों से दोनों कह रहे होते हैं कि देखो हम दोनों यहाँ पर इंस्ट्रक्टर है, यानी हम दोनों जानते हैं कि कैसे क्या करना है, हम दोनों ट्रेनिंग फुल है। लेकिन ये दोनों, ये जो स्क्वाड है तो अभी सीख रहा है, ये स्क्वाड ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाएगा। अगर कोई मॉन्स्टर या फिर कोई गॉब्लिन अवेयर हुआ तो हम दोनों को ही संभालना पड़ेगा, तो तुम अच्छे से सब कुछ संभालना। दोनों आपको भरोसा दे रहे होते हैं। और तभी एक इंस्ट्रक्टर आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी वो उस इंस्ट्रक्टर के मुंह से झाग निकल रहा होता है और वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और उस इंस्ट्रक्टर को देखकर दूसरे इंस्ट्रक्टर भी उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन हमारा हीरो पहले कहता है रुक जाओ, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर हीरो की बात ना सुनते हुए उसके सामने चला जाता है और वो भी पहले के जैसा करते हुए बेहोश हो जाता है। और तभी हमारा जो मिनजुन है अपने स्क्वाड को कहता है कि आगे मत बनना, मैं इन दोनों को देखता हूँ। और हमारा मिनजुन जो होता है वो इन दोनों के सामने चला जाता है और इन दोनों को देखते हुए कहता है हाँ इनके ऊपर स्पेल कास्ट हुआ है, मुझे आगे जाके देखना पड़ेगा। और उन दोनों इंस्ट्रक्टर को उन स्क्वाड की तरफ दे देता है और कहता है जल्दी से इसे कैच करो और इन दोनों को लेकर जल्दी से दूसरी तरफ भागते रहो, मैं देखते आता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसका स्क्वाड के टीममेट्स कह रहे होते हैं मिनजुन हम तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकते, तुम भी हमारे साथ चलो, हमारा जो दो इंस्ट्रक्टर है वो तो बेहोश हो चुके हैं, तो तुम क्या करोगे। लेकिन हमारा मिनजुन बात मानता नहीं, हमारा मिनजुन कहता है मैंने जो कहा है वो करो, जल्दी से दूसरे रास्ते
से भागो और मैं देख कर आता हूँ। और इसे सुनकर वो लोग भी वही चीज़ करता है और वो दो लोग दूसरी तरफ भाग रहे होते हैं और हमारा हीरो डेंजर की तरफ भाग रहा होता है। और हमारा हीरो देखता है कि हमारे हीरो का जो शक होता है वो एकदम सही होता है। वहाँ पर एक स्पेल कास्ट करने वाला मॉन्स्टर यानी मैजिक एबिलिटी यूज़ करने वाला मॉन्स्टर है। और इस मॉन्स्टर को देखकर हमारा जो मिंजू ने अपने पास्ट को याद कर लेता है और कहता है जब मैं मेरे पास्ट में स्ट्रॉन्ग हो रहा था तब मेरा पाला तुम्हारे जैसे क्रिएचर से हुआ था और उस क्रिएचर ने मेरा बहुत ही ज़्यादा यानी बहुत ही मुझे मारा, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया और मैं उस क्रिएचर का बदला आज तुमसे लूँगा। इसे कहकर वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा हीरो एक अटैक को डॉज करता है और दूसरी तरफ हमारे हीरो वन पंच मैन की तरह उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन पहली बार उसे कुछ नहीं होता। तो फिर हमारे हीरो उस पर अटैक करता है लेकिन वो मॉन्स्टर भी डॉज कर लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर के ज़्यादा टिक नहीं पाता। हमारे हीरो जब एक और पंच कर देता है वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के अंदर से ना डार्क माना रिलीज़ हो रही होती है और इस चीज़ को देखकर हमारा हीरो कहता है चलो मैं इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। और हमारा हीरो एक चीज़ समझाता है कि देखो एक मोबाइल का चार्ज नहीं किया तो अब वो मोबाइल अपने केबल पर लगाकर चार्ज को तो यानी करंट चार्जर जो होता है वो करंट को खींचता है और खींचकर वो मोबाइल पर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी मोबाइल उस चार्जर के ताकत को एब्जॉर्ब करता है। तो मैं भी वैसे ही करूँगा, मैं भी इस मॉन्स्टर के डार्क पावर को एब्जॉर्ब कर लूँगा और मैं फुली चार्ज जब हो जाऊँगा तब मैं इस दुनिया पर राज करूँगा या फिर मॉन्स्टर का जो राजा है इस मॉन्स्टर के जड़ को ही ख़त्म कर दूँगा। और हमारा क्रीपी सा स्माइल देखते उस डार्क पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है।